तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए पॉडकास्ट में। मैं हिमांशु थपलियाल अपने आज के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी के बीच में अ, आप सभी लोगों के लिए मैंने डिमांड की एक बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी, एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर अपनी सेवाएं दे चुका है और वहां पे सेवाएं देने के बाद में इन्होंने जो अपना नया जीवन प्रारंभ किया एज हम कह सकते हैं लाइफ कोच के रूप में भी हम उनको देख सकते हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं। हो सकता है आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पे उन्हें समय समय पर देखा हो, बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो भी करते हो। और साथ ही साथ बहुत बड़े विशेषज्ञ, बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। आप लोगों ने भी हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना हो, और कुछ लोग हो सकते हैं जो जो इस नाम को आज पहली बार सुन रहे हो। तो मैंने भी कुछ समय पहले ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना था, लेकिन इसके बारे में बहुत गहन जानकारी मुझे नहीं थी। लेकिन जिनके माध्यम से इसके बारे में बहुत डिटेल से मुझे जानने को मौका मिला, ऐसे रितेश शर्मा जी का मैं यहाँ पे आज के इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत करता हूँ। रितेश जी, वेलकम। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। जी। तो रितेश जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय, क्योंकि आपका इतना बड़ा परिचय है, बहुत चीजें आपके व्यक्तित्व के अंदर है, मुझे लगता है सबको मैं समाहित नहीं कर पाया हूँ अपनी बातों में। आप एक बार खुद से अपना परिचय देंगे तो हमारे दर्शक आपको और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच हिमांशु जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमारे मुझे पॉडकास्ट पे बुलाएं और मुझसे कुछ बातें कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं आपके चैनल पे आया हूँ। और मैं देखा हूँ आपके चैनल में काफी लोगों को आप बुलाते हैं और उनसे कुछ अ, लेके और लोगों को देते हैं, आप अपने व्यूअर्स को देते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एंड आपको मैं विश करूंगा कि आपकी चैनल ऐसे ही ग्रो हो और बड़ा करें। राइट। तो चलिए थैंक यू। आज मैं बताता हूँ, मैंने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मेरा नाम रितेश शर्मा है और मैं प्रेस्टिजियस इंडियन एयरफोर्स में 20 साल तक जॉब किया। इस 20 साल तक जॉब करने के बाद मुझे एक मौका मिला अमेरिका जाने का। राइट। जब मैं अमेरिका गया तो पहली बार वहां पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सुना, पहली बार। ओके। तो ये वर्ड मुझे बड़ा कंफ्यूजन लगा यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। बट मैं बोला कि चलो देखते हैं। बातचीत हुई, वहां पे जितने भी लोग थे उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, कुछ ऐसे लोगों को बुलाए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके अपने लाइफ में बहुत कामयाब हो गए, ओके। बहुत कामयाब। तो उनसे मेरी बातें हुई, फिर ऑथेंटिकेशन के लिए मैं लिंक लिया, कुछ कुछ उनके वेबसाइट्स को देखा, कुछ बुक्स पढ़े, तब जानकारी ली। तो मुझे लगा कि यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत कुछ है और हम्म। बहुत कुछ नहीं, बहुत ही ज्यादा सब कुछ भी मिल सकता है यहाँ पे। उसके बाद मैं अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट शुरू किया और धीरे धीरे करके लाइफ बदलने लगी। राइट। ओके। और मैं फिर अपने आप तक सीमित नहीं रखा। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक कोच के रूप में हूँ, अभी रिटायरमेंट ले लिया हूँ मैं। और मैं एक कोच के रूप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोगों के सामने लेके आता हूँ और लोगों को बताना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में बहुत ज्यादा काम करता है, अगर आप इसको मानते हैं। जी। सर, बहुत बढ़िया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और आप बेसिकली वेस्ट बंगाल से हैं, दुर्गापुर से शायद आप हैं, और वहीं से अभी आप जुड़े हुए हैं। हालांकि पूरे देश दुनिया में आपका भ्रमण होता रहता है, लेकिन एज अ सेंटर, एज अ रेजिडेंस आप वहाँ पे रह रहे हैं। और आज ऑनलाइन का यही खूबी है कि हम लोग यहाँ पे अपने सभी दर्शकों के साथ आपको रूबरू करा पा रहे हैं और वो लोग आपके ज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं। तो एक बार मैं फिर से धन्यवाद आपको देना चाहूंगा। दर्शकों से भी कहूंगा आप भी कमेंट करें एक बार, रितेश जी को आप थैंक यू कहें आज के इस पॉडकास्ट में आने के लिए। तो रितेश जी, बात को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो शुरुआत से बात करते हैं। एक नया व्यक्ति जो है तो वो जानना चाहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, बेसिकली कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा जाए। तो आप एक थोड़ा सरल शब्दों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बताना चाहूंगा बहुत ही सिंपल शब्द में, आप इसको इजीली समझ में आएंगे। आपको याद होगा जब हम लोग बचपन में एक सीरियल देखा करते थे, अलादीन। अलादीन और जीनी की एक स्टोरी हम लोग जानते थे, जिसमें एक अलादीन होता है, अलादीन को एक लैंप मिलता है और वो लैंप से जीनी निकलता है और जीनी निकल के बोलता है, बोलो आका, बोलो मेरे आका, आपको क्या हम्म। चाहिए। और अलादीन उसके अनुसार ही डिमांड करता है और उसे हम्म। हर एक चीज मिलने लगती है। और आप ये कह सकते हैं कि वो जिन के कारण, वो लैंप और जिन के कारण अलादीन की पूरी लाइफ बदल जाती हम्म। है। एंड आई एम श्योर कि जैसा मैं सोचता था वैसा आप लोग भी सोचते होंगे कि काश वो लैंप मुझे मिल जाता। वो छोटे जब हम हम्म। थे तो हमेशा हम लोग यही सोचते थे कि काश वो लैंप
मुझे मिल जाता, लेकिन कभी नहीं मिला, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी नहीं मिला होगा। लेकिन मैं बिल्कुल। बताऊं कि 4 साल 5 साल पहले वो लैंप मुझे मिला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप ओके। में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एज गुड एज दैट लैंप। वही हम्म। लैंप है, उस लैंप को रब करने के बाद जीनी निकलता है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ पॉइंट्स को, कुछ उसका जो सिस्टम है उसको अगर आप फॉलो करते हैं, तो जीनी, इनविजिबल जीनी आपके सामने खड़ा है। हम्म। इनविजिबल जीनी, जैसे ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ लिए हैं, तो इनविजिबल जीनी आपके सामने खड़ा है, वो दिख नहीं रहा है हम्म। आपको। ठीक है। अगर आप कुछ बोलते हैं, जैसे अलादीन जीनी से बोलता था कि मुझे ये चाहिए, राइट? हम्म। तो यहाँ पे आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ओके। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अलादीन आपको स्कैन करेगा ओके। और आपको जो भी चीजें चाहिए वो आपको हम्म। दे देगा। ओके। ठीक है। क्योंकि अलादीन को, जीनी, अलादीन और जीनी में जब बातें होती थी तो उनका एक लैंग्वेज होता था। उस समय हम ओके। लोग जब सीरियल देखते थे तो अरबियन लैंग्वेज यूज करते थे। बट हम्म। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे इस इनविजिबल जीनी को कोई भी लैंग्वेज पसंद नहीं है, वो लैंग्वेज नहीं जानता है, हमारे ओके। और आपके लैंग्वेज को नहीं जानता। वो एक हम्म। यूनिक लैंग्वेज जानता है, ओके। और उस यूनिक लैंग्वेज को हम बोलते हैं वाइब्रेशन। ओके। अगर आपके वाइब्रेशन पे कंट्रोल है, अगर आपको पता है कि वाइब्रेशन से हम कैसे डिमांड कर सकते हैं, तो हम्म। आप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके बॉडी के अंदर वो वाइब्रेशन आएगा। ओके। आपके बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशन आएगा, और उस वाइब्रेशन को जीनी स्कैन करके समझ जाएगा कि इन्हें क्या चाहिए, ओके। और वो यूनिवर्स के पास जाएगा और आपके पास आ जाएगा। तो ओके। एकदम सिंपल सा चीज है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं, एक सिंपल लैंप है जहां पे आप जो चाहिए वो मिल सकता है, एनीथिंग। और ओके। एक एक नॉर्मल रूल के अनुसार मैं अगर बताऊं कि अगर जैसे कि ग्रेविटेशन लॉ को हम जानते हैं, ग्रेविटेशन लॉ इज अ यूनिवर्सल लॉ। हमें पता हम्म। है कि सपोज अगर ये एक मोबाइल है, और इस मोबाइल को अगर मैं छोड़ूं तो ये नीचे ही आएगा, जी जी। बिल्कुल। राइट? अब मैं जानूं इसे, ग्रेविटेशन लॉ को अगर मैं जानता हूं तो ठीक है, नहीं हम्म। भी जानता हूं तो भी ये जो है, ये मोबाइल जो है वो नीचे ही आएगा, राइट? हम्म। एग्जैक्टली, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है ना, हम जाने या ना जाने ये यूनिवर्स में है तो ये चल रहा है। बिल्कुल। उसी तरह से आकर्षण का नियम भी है, वो यूनिवर्सल लॉ है, वो ओके। यूनिवर्स का लॉ है। आप जाने या ना जाने वो हमारे लिए काम कर रहा है, और ओके। उस लॉ के अनुसार आप दुनिया के हर एक चीजों को हम्म। आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ओके। दुनिया की हर एक चीजों को आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनविजिबल जीनी, ओके। राइट? और उसे उस वाइब्रेशन लैंग्वेज को बताना पड़ेगा। तो हमें हम्म। वाइब्रेशन वाइब्रेशन लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है, ओके। बाकी सब होता है। मतलब आपने अब तक हमें ये बताया है कि हम अपने जीवन में जो भी चीजें चाहते हैं वो सब कुछ हम पा सकते हैं। आ, बशर्ते हमें उन चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है। उन चीजों को जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, जैसे कुछ लोग चाहते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा हो, उनको बहुत ज्यादा फेम मिले, उनके पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, और बहुत सारी सुख सुविधाएं जीवन के अंदर हो। वो सारी चीजें हर व्यक्ति अपने जीवन में आकर्षित कर सकता है। उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनकी मदद करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपने कहा कि बिल्कुल। वो चीजें कब अट्रैक्ट होंगी, जब व्यक्ति अपने भीतर उन चीजों के लिए एक वाइब्रेशन पैदा करेगा। एक वाइब्रेशन अपने भीतर जब यस। पैदा करेगा तो ऑटोमेटिकली वो चीजें उसकी तरफ खिंचती चली आएंगी। है ना? तो आपने ये चीजें बताई, तो यस। अब थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे दर्शक भी अब जानना चाहेंगे, उनके मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा कि वाइब्रेशन कैसे हम अपने अंदर जनरेट करें। थोड़ा सा इसके बारे में भी आप हमें बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। वाइब्रेशन, हम सबको पता है कि हमारा जो बॉडी है ना वो मॉलिक्यूल्स, हमारा एटम से बना है। हमारा बॉडी ही नहीं, हमारा बॉडी या ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो सब एटम से बने हैं। ठीक है। बिल्कुल। और हर एक एटम में एनर्जी है, हम्म। हर एक एटम में एनर्जी है, और वो एनर्जी है तो वाइब्रेशन से, ओके। राइट? एनर्जी जी है जी तो जी। वाइब्रेशन से। बिल्कुल हमारे बिल्कुल। बॉडी में भी एटम है, एनर्जी है, वाइब्रेशन है। हर हम्म। एक आइटम का वाइब्रेशंस अलग होते हैं, हर एक आइटम का वाइब्रेशंस अलग होते हैं। तो अगर हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए हमें से हमें हमें वाइब्रेशन जनरेट करने पड़ते हैं, ओके। राइट? अब ये वाइब्रेशन जनरेट करने का कुछ तरीका है जो मैं आपको बताता हूं।
ओके। ये वाइब्रेशन जनरेट करने का एक फीलिंग्स। आप देखे ओके। होंगे कि जब हमें कुछ चाहिए, कुछ भी आइटम चाहिए हमें, तो हमारी अगर फीलिंग्स उसके साथ हो जाती है, हम हम्म। एक ज्यादा फील करने लगते हैं कि नहीं वो मुझे चाहिए ही चाहिए, है ना, एक एक फीलिंग्स के साथ हम डिमांड करने लगते हैं। तो जी। तो वो वाइब्रेशन जनरेट होता है, मतलब कि वो आपके दिमाग में चला जाता है और वो आपको ऐसा लगता है कि यस, ये ये मतलब हमारे अब पार्ट है, हमारा लाइफ का पार्ट है, ये हमारे बॉडी का हम्म। पार्ट है, हमारे लाइफ का पार्ट है ये। तो हम्म। उसके अनुसार आपके वाइब्रेशन होने लगते हैं। ओके। आप जब किसी चीज को लिखते हैं जो आपको चाहिए, है ना, इसका हम्म। प्रोसीजर मतलब प्रोसेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, किसी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो उसमें एक लिखना भी, स्क्रिप्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ओके। स्क्रिप्टिंग करते हैं, तो जब आप स्क्रिप्टिंग करते हैं और अगर वो फीलिंग के साथ स्क्रिप्टिंग करते हैं, एकदम फीलिंग के हम्म। साथ, तो आपके अंदर से एक वाइब्रेशन जनरेट होगा। ठीक है, ओके। आपका वाइब्रेशन जनरेट होगा। और जितना ज्यादा और जैसे जैसे वाइब्रेशन जनरेट होगा, वैसे ही हमारे बॉडी से उसके अनुसार फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। हम्म। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होके यूनिवर्स में जाती है और सेम फ्रीक्वेंसी से मैच। आप देखे होंगे जब हम रेडियो वगैरह चलाते हैं, जी। ठीक है, तो जब हम रेडियो चलाते हैं तो आप देखे होंगे कि हमारा उसमें एफएम का अलग चैनल है, सबका अलग चैनल है। ठीक हम्म। है, हम जब ट्यूनिंग करते हैं तो उसके फ्रीक्वेंसी निकलते हैं वहां से, और ओके। वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में नहीं, आप जो ये रेडियो चैनल्स होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उनसे हम्म। वो मैच करती है और हमारे पास गाने आने लगते हैं। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। कभी हम्म। कभी आप देखेंगे 98.3 को अगर हम करते हैं तो 98.3 के गाने चलते हैं। कभी हम्म। 98.4 हो गया तो वहां पे कुछ गाने नहीं चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके रेडियो में या आपका जो सिस्टम है उसमें गाने नहीं चलते हैं, मतलब उस वो हम्म। फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं किया। इसका हम्म। मतलब आप समझ लें कि रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी चल रही है हम्म। यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, फ्रीक्वेंसी वो चल रही है अपने। जी। और जी। जैसे ही हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं, तो हम्म। यहाँ से भी एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है और वो दोनों जाके मैच कर जाती है। और ओके। जैसे ही मैच करती है उसका रिजल्ट रेडियो में हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, हम्म। तो जो भी हम हमें जो भी डिमांड करते हैं, हम सपोज सपोज हम कार का डिमांड करते हैं, राइट, हम्म। हम कार का डिमांड करते हैं, तो कार भी एक एटम से बना है, हम्म। उसके अंदर भी एनर्जी है, उसके बिल्कुल। अंदर भी वाइब्रेशंस हैं, उसके हम्म। अंदर से भी फ्रीक्वेंसी निकल रही है, जनरेट हो रही है। राइट, हम्म। तो वो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, अगर सेम फ्रीक्वेंसी हम अपने बॉडी से भी निकालते हैं, जी। सेम फ्रीक्वेंसी हम अपने बॉडी से भी निकालते हैं, तो ये हम्म। फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, और ओके। रिजल्ट ये होगा कि एनर्जी फॉर्म में, हम्म। एनर्जी फॉर्म में कार हमारे पास आ जाएगी यूनिवर्स से, ओके। एनर्जी फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स ऊपर से एक कार नीचे गिरा रही है और बोलेगी कि ये लीजिए अपना कार, वो बिल्कुल। एनर्जी फॉर्म में रहेगी। और वो हम्म। एनर्जी फॉर्म को आपको समझना पड़ेगा, ओके। आपको समझना पड़ेगा कि ये एनर्जी फॉर्म में मुझे आया है, मेरे पास आया है, और हम्म। इसे मैं कैसे कन्वर्ट करूं। राइट, ओके। तो उसमें बहुत सारी चीजें फिर होती है, एक्शन लेना, हम्म। वो जो चीजें आई वो कैसे समझे, हम किस तरह से काम करना है, किस तरह का एक्शन लेना है, कहाँ पे जाना है, किस तरह से हम्म। अर्निंग होगी हमारी, वो सब चीज वहां पे होता है। तो बिल्कुल। आपको, आपके पास वो पावर होना चाहिए, रिसीविंग पावर होना चाहिए, कि मैं उस चीज को रिसीव कर लूं। ठीक ओके। है, ताकि वो हमें मिल जाए। राइट, तो हम्म। ये बहुत बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप समझ लेते हैं। ओके। ओके, तो आपने काफ़ी साइंटिफिक इसको बना लिया। और आज की डेट में क्योंकि जो मॉडर्न फिजिक्स है जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स की बात होती है, क्वांटम जो फिजिक्स है बेसिकली एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे ही काम करती है। और जो दिस इज द लेटेस्ट करेक्ट। वर्जन ऑफ द फिजिक्स। और उसके हिसाब से आपने जिस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाया, वास्तव में जो हमारे चैनल में बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह भी जुड़े होते हैं, तो उनको भी वास्तव में ये चीज़ें काफ़ी गहराई से समझ में आएंगी और उसका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और आपने जो अभी चीज़ें बताई हैं कि हम चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य बनाता है, वो चाहता है कि मेरे जीवन में ये चीज होनी चाहिए अभी जो उसके पास नहीं है, और वो उस चीज को, लक्ष्य को बनाता है। तो आपने कहा कि पहले वो उसकी स्क्रिप्टिंग करे, उसको लिखे कहीं पे, उसको एक जगह पे यस। लिखे,
उसको लिखने के बाद वो उसके बारे में लिखते हुए उसे महसूस करता है कि ये चीज मेरे जीवन में होनी चाहिए। यानी एक उसके अंदर से एक भाव उसके लिए उत्पन्न होता है। और जब वो भाव उत्पन्न होता है तो उस भाव के कारण एक वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। वो वाइब्रेशन उत्पन्न होती है जो उस चीज से उसको कनेक्ट करती है, और यूनिवर्स उसको एक ऐसी एनर्जी देता है कि वो उस एनर्जी को एक्शन में कन्वर्ट करके, यानी उसको ऐसे रास्ते मिल जाते हैं कि मैं इस काम को करूं जिस काम को करने से मैं उस इनकम के लेवल पे पहुंच जाता हूं या उस स्तर पर पहुंच जाऊंगा कि वो चीज मेरे जीवन में आ जाएगी। यानी केवल हम यस, बिल्कुल। एक तरह से कह सकते हैं, केवल कल्पनाओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम कल्पनाओं से चीजों को प्रारंभ कर रहे हैं, उसमें अपनी भावनाओं को सम्मिश्रित कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, और उससे जाकर के हम उसको एक यूनिवर्स से कनेक्ट करके एक्शन लेने की ओर व्यक्ति को ले जा रहे हैं, और वो फिर एक्शन लेता है और उसके सामने परिणाम आ जाते हैं, उसके सामने रिजल्ट आ जाते हैं। तो इस ये चीजें आपने बताई, वास्तव में मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल ये चीजें हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि अभी क्योंकि बहुत ज्यादा विस्तार से तो आप ही इसके बारे में सिखा पाएंगे लोगों को, और डेफिनेटली जो लोग ज्यादा जानना चाहेंगे वो आपके पास आएंगे आने वाले टाइम में। आपके लिंक्स भी हम यहाँ पे दे देंगे, आपके यूट्यूब चैनल का लिंक भी डाल देंगे, ताकि लोग आपसे कनेक्ट हो सके और इसके बारे में और विस्तार से चीजों को जान सकें। लेकिन फिलहाल के लिए जो लोग अभी इसी पॉडकास्ट से पहली बार परिचित हुए इन चीजों से, और जो लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं मैनिफेस्टेशन अपने जीवन में, और कुछ चीजें अपने जीवन में पाना चाहते हैं, और हर तरीके से वो प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसे कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए एज ए नॉर्मल व्यक्ति को, जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके जीवन में भी काम करने लगे? थोड़ा उसके बारे में आप गाइड बिल्कुल। करें। हाँ जी, बिल्कुल मैं बताऊंगा। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारी चीजों को हमें फॉलो करना पड़ता है, हमें ग्रेटिट्यूड पे करने पड़ते हैं, हमें हम्म। विजुअलाइज करना पड़ता है, हमें अगेन ग्रेटिट्यूड पे करने पड़ते हैं, हमें एक्शन लेने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। वाइब्रेशन को समझना पड़ता है, जैसा कि आप बताए कि इस 15 मिनट या 20 मिनट में या 1 घंटे में हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते अच्छे से। बट हम्म। यस, मैं कुछ एक ऐसी चीजों को आपको बताऊंगा जो दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर उसको वो फॉलो करते हैं। तो ओके। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि अगर सिर्फ उसे भी फॉलो करते हैं तो उनके रिजल्ट्स आने लगेंगे, राइट? हम्म। तो मैं एक छोटा सा विजुअलाइजेशन का टेक्निक बताता हूँ, एक ओके। छोटा सा विजुअलाइजेशन का टेक्निक जो ओके। बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर आप उसको करते हैं या हमारे दर्शक जो भी हैं उसे करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। ओके। तो विजुअलाइजेशन ही एक ऐसा मात्र बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। क्योंकि ओके। हर एक चीज को विजुअलाइज जैसे ही आप करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। ठीक है, जो भी हम्म। चीजें आप करते हैं, जो भी पिक्चर आपके दिमाग में बनता है वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और ऐसा हम्म। मानते हैं कि जो भी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चली गई वो रिजल्ट हो जाता है, उसका रिजल्ट होना ही होना है। मतलब वो बिल्कुल। आप मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए, राइट? तो ये विजुअलाइजेशन हम किस तरह से करें कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए? जी। ठीक है, तो इसका मैं तरीका बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या बताते हैं कि आपको लाइफ में जो भी चाहिए, आपको हम्म। लाइफ में जो भी चाहिए उसे आप एक पेन पेपर लेके और उसको लिखें। जो भी ओके। चाहिए, एनीथिंग। क्योंकि मैं आपको बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हर एक चीजें मिल सकती है आपको। तो आपको हम्म। जो भी चाहिए वो आप लिखें, पेन और पेपर के साथ लिखें उसे, जो भी जी। चाहिए। सेकंड क्या करना है, जो भी आपको चाहिए उसे वीडियो फॉर्म में देखिए, ओके। उसे वीडियो फॉर्म में देखिए। जस्ट मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कार का एग्जांपल देते हैं। सपोज हम्म। मुझे एक कार चाहिए, राइट? अब मुझे एक कार चाहिए तो मैं उसे अब एक वीडियो फॉर्म में देख रहा हूँ कि मैं एक कार ले लिया, मेरे पास ऑलरेडी एक कार आ गया, मैं ओके। कार में बैठा हूँ, मैं कार के स्टीयरिंग पे मेरे हाथ है ना? ओके। और मेरी वाइफ लेफ्ट साइड में बैठी है, हम्म। मतलब मैं किंग हूँ, मेरी क्वीन लेफ्ट में बैठी है और मेरे प्रिंस एंड प्रिंसेस पीछे बैठे हैं, ओके। राइट? और हम एक ड्राइव पे गए हैं, हम्म। एक ऐसे ड्राइव पे गए हैं, वहां पे गए, एक अच्छे रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया, हम्म। मस्ती किए, उसके बाद फिर हम लोग घर आ रहे हैं और वो हम्म। शानदार गाड़ी हो, मतलब उस गाड़ी के साथ जिस तरह का आप वीडियो बना सकते हैं, यू जस्ट क्रिएट, ओके। है ना? आप अपने माइंड में उसको बनाए, बन हम्म। गया। अब थर्ड पॉइंट हमें क्या करना है कि जो भी आप वीडियो बनाए हैं आप ओके। अपने दिमाग में, उसकी स्क्रिप्टिंग करें, उसे लिखें, एग्जैक्ट वही ओके। वही एग्जैक्ट वही लिखें। क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आप क्या होगा कि जो भी वीडियो आपके दिमाग में बना है वो और पावरफुल हो जाएगा। ओके। क्योंकि मैं आपको बताया पहले कि हम जब लिखते हैं ना, फीलिंग्स के साथ लिखते हैं, तो वो हमारे माइंड में और भी स्ट्रॉन्ग पिक्चर बन जाता है उसका, राइट? हम्म। तो उसे आप लिखें, जब आप लिखेंगे तो और वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हमने जो चाहिए वो हमें मिल गया, जो लिख लिए। बिल्कुल। सेकेंड,
उस कार को अगर हमें चाहिए तो कार का एक वीडियो बना लिए हमने, फाइव ओके। मिनट 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट का। उसके बाद हम्म। उसे हमने लिख लिया, ओके। राइट। लिखने से और भी हमारे दिमाग में चला गया। अब हम्म। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ, उसे आप विजन बोर्ड पे डाल दीजिए। ओके। अब वो पिक्चर जो बना, जिसमें आप कार में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसका एक पिक्चर लीजिए। शोरूम में जाके आप पिक्चर ले सकते हैं। ओके। गाड़ी में वाइफ बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, पिक्चर ले लीजिए। उस गाड़ी का पिक्चर ले लीजिए और उसे हम्म। एक सेपरेट विजन बोर्ड बनाइए जिसमें कार मेंशन हो, और उस कार हम्म। का वो विजन बोर्ड के ऊपर चिपका लीजिए, ओके। राइट। ये फोर्थ पॉइंट। अब क्या है, अब आप देखें, वीडियो बना लिए हम अपने दिमाग में, हम्म। स्क्रिप्टिंग करके हम अपने दिमाग में और भी उसको स्ट्रांग किए, हम्म। विजन बोर्ड पे डालने के बाद और भी हमारा वो स्ट्रांग हो गया, ओके। राइट। क्योंकि हम्म। आप वीडियो, जो आपके दिमाग में बना है वीडियो, उसको हम्म। बार बार आप प्ले नहीं कर सकते हैं जब आप रोड पे हैं तो। हम्म। क्योंकि रोड पे कुछ बिल्कुल। काम है आपका, कहीं कुछ काम करने जा रहे हैं, अगर आप सोचेंगे तो कुछ हादसा हो सकता है, तो बिल्कुल। हमें बिल्कुल। वो नहीं करना है। तो हम्म। अब विजन बोर्ड जब हमारे घर में है, तो जब भी आप घर में बैठ के चाय पी रहे हैं या घर में ऐसे ही बैठे हैं, रिलैक्स मोड में हैं, आप हम्म। अपने विजन बोर्ड के ऊपर देखें हम्म। और यहाँ पे एक बटन को प्रेस किए। हम्म। ठीक है, यहाँ पे एक बटन को प्रेस किए। वो ओके। वीडियो जिसके डायरेक्टर आप थे, जिसके हीरो भी हम्म। आप थे, और हीरोइन आपकी वाइफ थी, और जो हीरो हीरोइन के बच्चे थे वो आपके बच्चे थे, वो एक हम्म। शानदार वीडियो जो बनाए थे आप, वो आपके दिमाग में प्ले हो जाएगा। ओके। ऑटोमेटिकली वो प्ले हो जाएगा। और हम्म। जितना ज्यादा बार वो प्ले होगा आपके दिमाग में, ओके। उतना ज्यादा वो सबकॉन्शियस माइंड में उस इमेज को और भी स्ट्रांग बनाया जाएगा। हम्म। वो और भी एक्सेप्टेंस होने लगेगा आपके पास कि यस, यही हूं मैं, यही हूं मैं, ओके। मेरी लाइफ यही है। और हम्म। सबकॉन्शियस माइंड इसको सच मान के, और वो आपको अगेन वैसे ही एनर्जी फॉर्म में उसे दे देगा आपको। ओके। और आप, मैं एकदम ओपनली बताता हूं कि डू इट फॉर 3 to 6 months। हम्म। 3 से 6 महीने तक आप इसको करें, 200% रिजल्ट आएंगे, प्रूवन। ओके। 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 थैंक तो यू ये वेरी पांच मच। टेक्निक है, इस 5 टेक्निक को जरूर करें। जी जी जी, बिल्कुल। आपने जो 5 स्टेप बताए कि पहले एक टारगेट बनाएं, फिर उसको विजुअलाइज करें, देखें कि मैं इस चीज़ को प्राप्त कर चुका हूँ, और उस चीज़ को यस। महसूस करें, और फिर उसको लिखें। लिखने के दौरान और डिटेल हम्म में उस चीज़ को लिखें, फिर उसको विजन बोर्ड पर जाकर के चिपकाएं, और फिर जब भी समय मिले उस विजन बोर्ड हम्म। को निहारें और उन भावनाओं को दोबारा से महसूस करें, और अपने को उस अवस्था में देखने यस। का प्रयास करें। और ये चीज़ जब हम करेंगे तो हमारी वाइब्रेशन उस स्थिति से मैच कर जाएगी, और ऑटोमेटिकली बिल्कुल। हमारा दिमाग उस स्थिति में आ जाएगा कि हम उस काम के लिए एक्शन ले पाएंगे, और वो चीज़ें हमारे जीवन में आ पाएंगी। बहुत शानदार, बहुत बिल्कुल। बढ़िया आपने बताया, और बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये अपना अमूल्य समय आपने दिया, अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से आपने समय निकाला, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं, फिर भी आपने टाइम निकाला हमारे दर्शकों के लिए। मैं दर्शकों से भी चाहूंगा एक बार वो थैंक यू जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में रितेश जी के लिए, जिन्होंने आज समय दिया है। क्योंकि एक बार आप थैंक यू लिखेंगे तो आने वाले टाइम में हम फिर चाहेंगे दोबारा से उनका टाइम हमें मिले, और कुछ नई टेक्निक्स, नई चीज़ें हमारे दर्शकों को बताएंगे। और तो रितेश जी, मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें आप पिछले लंबे समय से कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा कोई बात आपको याद आए, या कोई ऐसा वाकया आपको याद आता हो जहाँ पे आपको लगा हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से आपने किसी व्यक्ति को कुछ गाइडेंस दिया और उसके जीवन में एक बदलाव आया है। क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन एक रिजल्ट होता है, और जब कोई चीज़ हम किसी हम्म। व्यक्ति को सिखाते हैं और किसी के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, यानी एक छोटी सी भी मदद हम किसी व्यक्ति की कर लेते हैं, और उसको अगर अच्छा महसूस होता है, उसके जीवन में पॉजिटिविटी आती है, तो वही वास्तव में हमारे लिए एक प्रतिफल होता है। कोच का यही वास्तविक अंतिम उद्देश्य होता है। तो ऐसा कोई वाकया आपको याद आ रहा हो, कोई किस्सा याद आ रहा हो, तो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा बिल्कुल, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मैं एक दो याद करता हूँ। एक हमारे दिल्ली में एक डॉक्टर हैं, करें। ओके। और वो अपना डॉक्टरी करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद, वो पीजी करने के लिए वो कहीं गई, उड़ीसा गई थी। और वहां पे जाने के बाद उन्हें कुछ फैमिली इशू हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुए, और वो घर आ गए। उसके बाद जब वो फिर से वहां पे करने गई, तो शायद वहां से उनको कॉलेज से बोला गया कि नहीं, आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप बहुत दिनों से नहीं आए हैं। ऐसा ओके। कुछ हुआ, तो वो बहुत दिनों से परेशान थे, और 2 साल से वो परेशान थे इसको लेके कि मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा है, और फ्रस्ट्रेशन में थे वो। और हम्म। कुछ फैमिली लाइफ भी उनकी डिस्टर्ब हो गई थी, उनकी मदर का थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, और उनके हस्बैंड या जो भी थे उनके साथ भी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था उनको। ओके। तो उन्होंने मेरे एक वीडियो को देखा यूट्यूब के ऊपर। तो हम्म।
वो मेरे से संपर्क किए, मेरे से बातें हुई, मैं उनसे बातें किया, मैं उनको कुछ गाइड किया, ओके। मैं उन्हें कुछ गाइड किया कि आप इस तरह से आप काम करो। तो बोले हम्म। कि सर मैं बहुत की हूँ लेकिन पॉसिबल नहीं है, मैं उस कॉलेज में जाना चाहती हूँ लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। हम्म। तो मैं बोला कि चलो एक लास्ट टाइम मेरी खातिर जब मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप समझो मेरे लिए 20-25 हजार रुपये आप खर्च कर सकती हो तो आप करो, आप जाओ फ्लाइट से वहां पे, और जैसा मैं बात करता हूँ, जैसा मैं बोला हूँ वैसे आप करो वहां पे। ओके। वो गई वहां पे, मेरी बात सिर्फ सुन के वो गई वहां पे। और जाने के बाद जब वो रूम में एंटर कर रही थी, मेरे को फोन की, बोली सर प्लीज मोटिवेट मी कि मैं क्या हम्म। कैसे करूं, क्या करूं। तो मैं उनको फिर वहीं पे काम होके बोला, मैं काम रहो, आप कोई टेंशन नहीं है, आप जाओ और जाके जैसे मैं बताया हूँ वैसे बात करो। वो ओके। गई, बात की, उसके बाद जब बाहर आई तो सबसे पहले मुझे फोन की कि सर काम हो ओके। गया। जो पिछले 1.5 साल 2 साल से वो परेशान थी और वो काम हो हम्म। गया, और अभी सी इज डूइंग पीजी देयर, एंड हमारी मीटिंग में भी बीच बीच में आते रहती हैं, काफी कुछ है। ओके। तो एक ओके। ये वाक्य है, और तो एक और भी है माइंडसेट को लेके, मैं बताता हूँ कि हमारे एक स्टूडेंट ही थे, उन्होंने बताया कि मुझे कार लेना है, और जैसा मैं उनको बताया था कि वो सब वो काम कर रहे थे, जैसा मैं ओके। आपको बताया अभी, विजुअलाइज करना या और भी बहुत सारी चीजें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ प्रोसेस हैं वो करना है, तो जी। वो सब चीज कर रहे थे। बट 3 महीना 6 महीने हो गए उनके, और वो गाड़ी नहीं ले पा रहे थे, वो जो अपना ओके। टारगेट रखे थे उसके कारण से उनकी गाड़ी नहीं आ रही थी घर में। हम्म। तो बहुत परेशान थे, मेरे से बोले कि सर आप जो बताए थे मैं उस तरह से कर रहा था बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। ओके। मैं उन्हें बताया कि ठीक है, मैं कुछ और भी उनसे क्वेश्चंस किया। तो मैं उनसे पूछा कि आप ये बताओ कि पार्किंग कहाँ है, आपके घर में पार्किंग कहाँ है। तो ओके। उन्होंने बड़ा दुखी होकर बोला कि सर पार्किंग नहीं है मेरे घर में। ओके। ठीक है। फिर मैं बोला कि पार्किंग नहीं है तो आप गाड़ी कहाँ रखोगे। तो बताया हम्म। कि रोड के ऊपर मैं गाड़ी रखूंगा। मैं ओके। बोला रोड के ऊपर कुछ परेशानी आएंगी। बोले हाँ डस्ट आएगी, बच्चे वहां क्रिकेट खेलते हैं, ये भी डर है कि कांच न टूट जाए, बच्चे स्क्रैचेस मारते हैं, तो थोड़ा हम्म। सा रिस्की तो है, बट ठीक है, अब गैरेज नहीं है तो बाहर में ही रखना पड़ेगा हमें। ओके। ओके। फिर मैं उन्हें बताया कि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, इसी कारण से गाड़ी नहीं आ रही है, क्योंकि आपके अंदर की जो नेगेटिव है, जो आपको हम्म। डर है उस गाड़ी को लेके कि जी। अगर पार्किंग नहीं है तो हम बाहर में जैसे ही पार्क करेंगे तो कांच टूटने पे भी खर्च आएंगे, स्क्रैचेस मारने पर भी खर्च आएंगे। तो वो कहीं ना कहीं हम्म। आपका जो अंदर जो नेगेटिव में है ना, जो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक बिल्कुल। है, वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है आपको कि तुम गाड़ी हम्म। खरीदोगे तो खर्च बढ़ेंगे, क्यों खरीद रहे हो। और हम हाँ। उसे फील कर रहे हैं, हम उसके बहकावे में आ जा रहे हैं और हम गाड़ी नहीं खरीद पा रहे ओके। हैं, ओके। राइट। ओके। तो ओके। हमें करना क्या है, सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन हम्म। क्या करें, मैं उनको बोला कि आप एक ऐसे जगह को चूज करो जहां पे पार्किंग हो। ओके। उन्होंने वही किया, पार्किंग की व्यवस्था की, और विद इन 6 मंथ्स वो गाड़ी उनके पास आ गई। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो तो ये क्या हुआ, ये वो ऊपर की चीजें तो जान रहे थे, है ना। हम्म। मैं बताता हूं हमेशा, हर एक लाइफ में दो तरह का नियम होता है, एक आउटर लॉ होता है और एक इनर लॉ होता है। ठीक जी। है। तो चीजें सही कर रहे थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से चीजों को समझ रहे थे, वो कर भी ओके। रहे थे। बट ओके। इनर लॉ जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, उसे वो क्लियरली नहीं समझ पा रहे थे, जिसके ओके। कारण से उनका नहीं हो पा रहा था। जैसे ही वो इनर लॉ को समझ गए, उनके रिजल्ट आ गया। तो बिल्कुल मेरी जो बिल्कुल। क्लासेस होती है, मैं जो पेड क्लासेस करता हूँ, उसमें मैं यही सब चीजें बताता हूँ। इनर लॉ, ओके। अंदर से क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ हम्म। ऑफ अट्रैक्शन के पहले की चीजें क्या है, ओके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम अंदर से कैसे हम इंप्लीमेंट करें, अंदर से हम्म। कैसे उसको ले जाएं ताकि रिजल्ट आए। क्योंकि जी। ऊपर से कौन नहीं चाहता है कि मेरी लाइफ अच्छी हो। बिल्कुल हम और आप हमेशा यही चाहते हैं ना, मेरे पास ज्यादा पैसे हो, मेरी लाइफ बिल्कुल। बहुत बिल्कुल अच्छी हो, मैं बिल्कुल। हेल्दी बहुत रहूं। हम सब यही हम्म। चाहते हैं, हमारे हम्म। रिलेशनशिप बहुत अच्छे हों, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अंदर से हम नहीं चाहते, बिल्कुल। है ना। और अंदर से हम नहीं चाहते हैं ऐसा नहीं है, कुछ चीजें ऐसी है जो पुरानी चीजें हमारे दिमाग में जाके बैठी हुई है, जो हम्म। हमें रोक दे रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो इसके कारण से ये नहीं हो रहा। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट ये जी एक जी जी ऐसा जी। है जो व्यूअर्स को शायद बिल्कुल समझ में आएगा कि अंदर से जानना कितना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। बिल्कुल, तो आपने बताया कि हमारी जो अंदर की दुनिया है वही बाहर की दुनिया का निर्माण करती है, और उस अंदर की हम्म, दुनिया को सही करना है तो वहाँ के ब्लॉकेजेस को हटाना पड़ेगा। और उस जी ब्लॉकेज को बिल्कुल। हटाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक्स हैं वो काफ़ी मदद करती हैं।
और जिसमें से एक टेक्निक बिल्कुल। आज आपने हमारे दर्शकों को बताई है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने सभी दर्शकों की तरफ से भी। और आगे मुझे उम्मीद है आगे भी हमें आपका समय मिलेगा, और समय समय पर आप और भी गाइड करते रहेंगे हमारे दर्शकों को, और हमको भी आप बताते रहेंगे नई नई चीज़ें, क्योंकि आपसे एक अपार अनुभव आपके पास है, क्योंकि आप एयरफोर्स के माध्यम से आपने पहले देश की सेवा की है, और अभी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इन तमाम चीज़ों के माध्यम से आज आप उन सभी लोगों की मदद कर पा रहे हैं। क्योंकि देश की एक तो सुरक्षा बाहर के दुश्मनों से होती है, और दूसरी सुरक्षा किस चीज़ से होती है, जो नई पीढ़ी है, जो आज के जो लोग अपना जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, उनके जीवन के अंदर बहुत सारी जो रुकावटें हैं, जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, वो उससे भी बड़े दुश्मन हैं जो दिख नहीं रहे, जो विजिबल नहीं है। तो आपने उन दुश्मनों को भी हराने का जो संकल्प लिया है, और उसके लिए आपने जो अपना अभियान शुरू किया है, उसके लिए मैं आपको बधाइयां देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं, कि आपने अपना समय तो दिया, और आपका जो अभियान है इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे, और जो आपका लक्ष्य है लाखों लोगों तक इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहुंचाना, ताकि जो लोग अपने जीवन में अटक गए हैं किसी जगह पे, किसी पॉइंट पर, सारे प्रयास करने के बाद भी अपने लक्ष्यों को, सफलता को अपने जीवन में आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी डिजायर्ड लाइफ को नहीं जी पा रहे हैं, आपके गाइडेंस के माध्यम से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है, सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। तो निस्संदेह एक मानवता के लिए आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ, और आप और इसी तरीके से ग्रो करते रहें, और आपके से सीखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आगे आने वाले टाइम में उनसे भी हम बातें करेंगे, और वो भी इस मंच पर आकर के बताएंगे कि रितेश जी के माध्यम से उनके जीवन में किस तरीके से बदलाव आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, और इस पॉडकास्ट को आपने बहुत मेमोरेबल बना दिया, और अपने अपार ज्ञान से, क्योंकि ये जो नॉलेज आपने दिया है बेसिकली, अधिकांश लोग ये चीजें सब पेड क्लास के अंतर्गत होती हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट के अंदर आपने ये सारी नॉलेज हमारे दर्शकों को दी है। तो स्पेशली मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इन सभी चीज़ों के लिए, और आगे भी मैं आपसे टाइम लूंगा तो हम आगे फिर से इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो क्योंकि हमारे इस चैनल पर स्टूडेंट्स भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो आप उनके लिए भी क्या कोई मार्गदर्शन देना चाहेंगे, तो आप, मैं चाहूंगा आप एक बार उनके लिए भी कुछ गाइड कर लें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स स्पेशली वो लोग हैं जो बेरोजगार हैं, और जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उन लोगों को आप किस तरीके से मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, और कैसे वो अपने जीवन में जल्दी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। स्टूडेंट्स लोग हैं, क्योंकि वो मैं बताऊं उनका भविष्य है, तो सबसे पहले मैं यही चाहता हूं, मैं कॉलेजेस वगैरह में भी जाता हूं और वहां पे मैं माइंडसेट का क्लासेस लेता हूं, मैं ओके। माइंडसेट बताता हूं डिफरेंट हम्म। कॉलेजेस में। वहां पे सिर्फ मैं यही बताना चाहता हूं लोगों को कि माइंडसेट को आप सही रखो। माइंडसेट अगर सही है, चीजों को हम्म। अगर हम अभी से अच्छे से समझ लेते हैं पॉजिटिव ढंग से, तो डेफिनेटली हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे थे जिनका एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए मेरे से बात करके। तो एवरीथिंग इज माइंडसेट। जो भी है आपका माइंडसेट है, अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप अपने आप लाइफ में कामयाब हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो भी काम करना है वो माइंडसेट के ऊपर काम करना है। पुरानी जो विचारधाराएं हैं हमारे अंदर, उसे बाहर हम्म। निकालना है। ओके। उसे बाहर निकालना है और नई चीजों को अंदर डालना है। वो कैसे हम्म। होगा, ठीक है, वो हम फिर कभी बातें करेंगे, बिल्कुल तो हम बिल्कुल। एग्जैक्ट बताएंगे कि किस तरह से हमें वो बाहर निकालना है। जी जी। राइट। तो बिल्कुल। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने माइंडसेट के ऊपर काम करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अब समय दिया, और हमारे दर्शकों को मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि एक बार आप रितेश सर को धन्यवाद जरूर दें कमेंट बॉक्स में, थैंक यू लिख करके, और उनका जो डिटेल है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, स्पेशली उनके चैनल से, तो आप जरूर जुड़िएगा। उसका लिंक भी हम दे देंगे, जहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो ये सारी डिटेल्स आप तक साझा होंगी, और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें आप सभी लोग, ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल लोगों को हम आपके बीच में लाते रहें, और उनके ज्ञान से आपको परिचित कराते रहें, और खुद भी उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहें, ऐसी बातचीतें होती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना समय दिया, और आगे भी हम थैंक नौ यू सो मुलाकात मच, करेंगे। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सर, थैंक यू जी वेरी मच। तो इस थैंक यू। पॉडकास्ट को करते हैं हम यहीं पे समाप्त, और जल्दी मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी दर्शकों को नमस्कार।